तसव्वुर करें कि आप एक भारी और ठोस ईंटों की दीवार पर टेनिस बॉल फेंकते हैं। आपको यही लगेगा ना कि वो टकरा कर वापस आएगी। लेकिन क्या हो अगर वो बाल इन ठोस ईंटों के आर पार गुजर जाए, या क्या हो अगर वो बाल एक ही वक्त में दीवार के दोनों तरफ मौजूद हो। हमारी आम जिंदगी में ये सब किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ऐसा हर वक्त होता है। और यही से एक गहरा राज खुलता है जब आप सूरह फातिर की वो आयत पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने आसमान और ज़मीन को थाम रखा है ताकि वो हट हट ना जाए। तो आज आपको इस आयत का एक ऐसा चौंका देने वाला साइंसी मतलब समझ आएगा जो आपके होश उड़ा देगा। कुरान मजीद बार बार अल गैब यानी अनदेखी दुनिया का जिक्र करता है। तो क्या इस कायनात में वाकई ऐसी चीज़ें और ताकतें मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और क्या वो इसी गैब का हिस्सा हैं? और जब कुरान करीम इस दुनिया को मताउल गुरूर यानी धोखे का सामान कहता है, तो क्या ये महज एक इस्तिआरा, एक मेटाफर है, या ये कायनात साइंसी और हकीकी लिहाज से भी वाकई एक धोखा, एक इल्यूजन है? गौर व फिक्र सीरीज़ की आने वाली चंद एक साथ में हम क्वांटम की एक ऐसी अजीब और पुरस्कार दुनिया में चलेंगे जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर व फिक्र सीरीज़ की किस्त नंबर 85। इस हैरान कुन सच्चाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी बात समझनी होगी। क्वांटम फिजिक्स दरअसल कायनात को उसकी सबसे छोटी सतह पर खोजने का नाम है, यानी उन ज़र्रात को देखना जो रेत के एक ज़र्रे से भी लाखों गुना छोटे हैं। जब साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप के ज़रिए इस इंतहाई छोटी दुनिया में झांका तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई दरियाफ्त की जिसने फिजिक्स की बुनियादें हिलाकर रख दी। उन्होंने देखा कि हमारी कायनात एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ उसूलों रूल बुक्स पर चलती है। पहली रूल बुक वो है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, यानी कशिश शकल ग्रेविटी हमें ज़मीन पर खड़ा रखती है। सेब दरख्तों से गिरते हैं और सियारे सूरज के गिर्द अपने तयशुदा रास्तों पर बड़े सुकून से घूमते हैं। यह है वो दुनिया जो हमारी समझ में आती है। लेकिन दूसरी रूल बुक यानी क्वांटम की दुनिया के कवानीन पागल कर देने वाले हैं। एटम से भी छोटी सब एटॉमिक सतह पर जाने के बाद पुराने सारे साइंसी कवानीन टूट जाते हैं। यहाँ ज़र्रात यानी पार्टिकल्स दीवारों के आर पार गुजर सकते हैं। वो जादू की तरह एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, वो अचानक खला से ज़ाहिर हो सकते हैं और वापस गायब हो सकते हैं। ये हमारी आम दुनिया की तरह ठोस चीज़ों की दुनिया नहीं है। ये मुकम्मल अफरा तफरी, खालिस तवानाई और एक ऐसे राज की दुनिया है जो हमारे आम अकल से बिल्कुल बाहर है। ज़रा अपने हाथ को देखिए। आप अपने सामने रखी मेज़ पर अपनी उंगलियों से दस्तक दें। ये आपको कैसी महसूस होती है? बिल्कुल ठोस, सॉलिड, मजबूत और हकीकी। हमारी आम अकल हमें ये बताती है कि ये दुनिया ठोस चीज़ों से बनी है, ऐसे छोटे और ना टूटने वाले ब्लॉक्स जो मिलकर हर चीज़ बनाते हैं। अगर आप दुनिया में किसी से भी पूछें कि ये मेज़ किस चीज़ से बनी है, तो वो फ़ौरन बताएंगे कि ये छोटे छोटे ज़र्रात से बनी है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और अगर आप इनसे पूछें कि एटम कैसा दिखता है, तो वो आपको एक छोटे से निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम की तस्वीर बनाकर दिखाएंगे जिसके दरमियान में एक ठोस मरकज़ यानी न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, छोटी छोटी गेंदों की तरह। हम सब ने स्कूल की किताबों में यही तस्वीर देखी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो तस्वीर मुकम्मल तौर पर गलत है? और क्या हो अगर मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़कर आपसे एक और अजीब बात कहूं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक किसी भी चीज़ को सच में नहीं छुआ, नहीं टच किया? जी हाँ, बिल्कुल किसी भी चीज़ को नहीं। क्या आप मेरा यकीन करेंगे? मुझे मालूम है आप फ़ौरन कहेंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी इस मेज़ को छू रहा था, टच कर रहा था। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की हकीकत ये है कि आपने अपनी हकीकी ज़िंदगी में वाकई कभी किसी चीज़ को टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं। और इसकी वजह यह है कि ये दुनिया वैसी है ही नहीं जैसी हमें नज़र आती है।
کیا ہو اگر ہر وہ چیز جسے آپ نے آج تک چھوا ہے، ہر تارا جو آپ نے آسمان پر دیکھا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کا اپنا جسم دراصل ٹھوس ذرات سے بنا ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر ایٹمز، الیکٹرانز اور روشنی دراصل کسی بہت ہی گہری اور پراسرار چیز کی طرف نظر آنے والی لہریں ہوں، ریپلز ہو؟ آج کے اس سفر میں ہم اس مادی دنیا کے ٹھوس ہونے کے دھوکے، ایلوژن کو بے نقاب کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید ہم سے بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ظاہری سطح سے آگے دیکھیں اور گہرائی سے غور کریں، آسمان اور زمین کیسے بنائے گئے ہیں۔ آج ہم کائنات کی اتنی گہرائی میں جائیں گے جہاں تک فزکس کے قوانین ہمیں جانے کی اجازت دیں گے، کیونکہ جدید فزکس نے ایک چونکا دینے والی سچائی کو بے نقاب کیا ہے۔ حقیقت کی اصل بنیاد یعنی مادہ، میٹر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ فیلڈز ہیں، خاموش نظر نہ آنے والی فیلڈز جو کائنات کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ایک بار جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، تو ہماری دنیا کی یہ حیران کن سائنسی حقیقت، خدائی کی حقیقت، خدا کی حقیقت اور ڈیوائن ریئلٹی کے ساتھ بالکل ایک ہو جاتی ہے۔ حقیقت کی سب سے گہری تہہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہ سب بھلانا ہوگا جو ہماری آنکھیں ہمیں دکھاتی ہے۔ آئیے واپس اسی ایٹم کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ مادہ ان ایٹم سے بنا ہے، اور ایٹمز ہی اس کائنات کی بنیادی اینٹیں یعنی بلڈنگ بلاکس ہے۔ لیکن جب کوانٹم فزکس کے ماہرین نے ایٹم کے اندر جھانک کر دیکھا تو انہیں وہاں کوئی ٹھوس بلاکس نہیں ملے، انہیں وہاں ایک ویرانہ ملا، ایک بالکل خالی دنیا۔ اسے ایسے سمجھے، اگر آپ ایک ہائیڈروجن ایٹم لیں، ایک ایٹم، اور اس کے مرکز میں یعنی نیوکلیس کو بڑا کر کے ایک فٹ بال جتنا کر دیں اور اسے ایک بہت بڑے میدان کے بیچوں بیچ رکھ دیں، تو اس کے گرد گھومنے والا الیکٹران اس فٹ بال کے بالکل پاس نہیں ہوگا۔ وہ الیکٹران اس فٹ بال سے کئی کلومیٹر دور چکر لگاتا ہوا ایک دھندلا سا بادل ہوگا۔ اس فٹ بال اور کئی کلومیٹر دور گھومتے ہوئے اس الیکٹران کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف خالی جگہ ہے۔ اور یاد ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ نے زندگی میں آج تک سچ میں کسی چیز کو نہیں چھوا۔ اس کی اصل سائنسی وجہ یہی ہے۔ کسی بھی چیز کا 99.99% حصہ وزن یا ماس اس کے بالکل بیچ میں یعنی اس نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کے اصل ماس یعنی نیوکلیس تک نہیں پہنچتے۔ آپ کا ہاتھ بہت دور باہر موجود ان الیکٹرانز کی حد ہی پر رک جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان الیکٹرانز کا اپنا ماس نہ ہونے کے برابر ہے، نیگلیجبل ہے، یعنی جسے آپ چھونا کہتے ہیں وہ بس آپ کے ہاتھ کے الیکٹرانز اور میز کے الیکٹرانز کے ایک دوسرے کو دور دھکیلنا یعنی ریپیل کرنا ہے۔ آپ اصل مادے یعنی نیوکلیس تک تو کبھی پہنچے ہی نہیں۔ آپ نے آج تک صرف خالی جگہ اور فیلڈز کی مزاحمت کو محسوس کیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کسی طرح ایک جادوئی بٹن دبا کر زمین پر موجود تمام انسانوں، جی ہاں ہم 8 ارب لوگوں کو ایٹمز میں سے یہ ساری کی ساری خالی جگہ نکال دیں، تو کیا ہوگا؟ پوری انسانیت فوراً سکڑ کر صرف ایک شوگر کیوب کے برابر رہ جائے گی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ایک چھوٹے سے کیوب کا وزن 8 ارب انسانوں کے کل وزن کے برابر ہی ہوگا تقریباً، کیونکہ ہم نے صرف خالی جگہ نکالی ہے۔ اصل ماس نیوکلیس اب بھی وہیں اس کیوب کے اندر سختی سے پیک ہے، ایک شوگر کیوب میں تمام آبادی۔ ذرا اس بات پر غور کریں، آپ، میں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ پوری زمین، مادی اور جسمانی لحاظ سے ہم تقریباً مکمل طور پر خالی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، یعنی ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک فریب ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 ہم اکثر اسے صرف روحانی یا فلسفیانہ معنوں میں لیتے ہیں، لیکن کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مادی لحاظ سے بھی بالکل سچ ہے۔ یہ دنیا جتنی ٹھوس اور مستقل لگتی ہے، حقیقت میں یہ ویسی بالکل نہیں ہے۔ لیکن کہانی یہاں آ کر مزید عجیب ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم ایک بہت بڑی الجھن یعنی پیراڈاکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ہاتھ میز کے آر پار اس لیے نہیں گزرتا کیونکہ ہمارے ہاتھ کے الیکٹرانز میز کے الیکٹرانز کو دور دھکیلتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں۔
लेकिन ज़रा सोचें, अगर मेरा हाथ 99.99% खाली जगह है और जिस मैस को मैं छू रहा हूँ वो भी 99.99% खाली जगह है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे को धकेल रहे हैं इसका अपना मास या वज़न तो है ही नहीं, तो फिर इतनी ज़बरदस्त और ठोस मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस आखिर कहाँ से आ रही है? क्यों मुझे ये सॉलिड लगता है? अगर कायनात छोटी ठोस गेंदों के टकराने से नहीं बनी तो ये इलेक्ट्रॉन्स आखिर हैं क्या जो इतनी ताकत से एक दूसरे को रोक रहे हैं? ये दुनिया हमें इतनी हैरतअंगेज हद तक ठोस क्यों महसूस होती है? इस ज़बरदस्त रेजिस्टेंस और मज़ामत और ठोसपन का असल राज जानने के लिए हमें एक कदम और गहराई में जाना होगा। हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी के अजीब, खूबसूरत और नज़र ना आने वाले निज़ाम में दाखिल होना पड़ेगा। जिन इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, एक तवील अरसे तक साइंसदानों का मानना था कि ये इलेक्ट्रॉन्स और रोशनी के जो ज़र्रात होते हैं, फोटॉन्स, ऐसे ज़रात इस कायनात की सबसे आखिरी और गहरी तह हैं। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो तारीख़ साइंस का एक कामयाब और सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जाने वाला मॉडल है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। इस थ्योरी के मुताबिक ज़र्रात यानी पार्टिकल्स हकीकत की आखिरी तह नहीं है। इसके बजाय ये कायनात नज़र न आने वाली हर जगह मौजूद फील्ड से भरी हुई है। एक पुरसुकून समंदर की सतह का तसव्वुर करें। ज़्यादातर वक्त पानी बिल्कुल हमवार नज़र आता है, शायद आपको इसके वजूद का एहसास भी ना हो, लेकिन फिर हवा का एक झोंका पानी से टकराता है, एक लहर उभरती है, लेकिन ये लहर कोई नई चीज़ नहीं है जो बाहर से समंदर में डाली गई हो। ये महज इस पानी के अंदर होने वाली एक हरकत, एक डिस्टर्बेंस है। पानी तो पहले से वहाँ मौजूद था। फिजिसिस्ट अब ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन्स और फितरत के तमाम बुनियादी हिस्से बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कोई छोटी ठोस गोली नहीं है जो खाली खला में उड़ रही हो। इलेक्ट्रॉन दरअसल नज़र न आने वाली इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर उभरने वाली एक लहर है। इसी तरह रोशनी का एक फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक लहर है। आप कायनात में जहाँ भी जाएं, ये फील्ड पहले से वहाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि जिसे हम खाली जगह कहते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर खाली नहीं, वो इन क्वांटम फील्ड्स का एक खामोश और पुरसुकून समंदर है। अचानक कायनात का सारा नक्शा ही बदल जाता है। आपको याद होगा सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों की सबसे पहली सिफ़त क्या बयान की थी? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान लाते हैं। सदियों तक मादी सोच रखने वाले लोग और खुदा का इनकार करने वाले एथियस्ट इस बात पर हंसते रहे और मज़हब का मजाक उड़ाते रहे कि जो चीज़ नज़र नहीं आती, जिसे आंख से देखा या हाथ से छुआ नहीं जा सकता, भला वो हकीकत कैसे हो सकती है?